आइए एक बहुत ही दिलचस्प उलझन से शुरुआत करते हैं। क्या ऐसा सच में मुमकिन है कि कोई इंसान दिन रात काम करे, अपने सारे फर्ज निभाए, लेकिन फिर भी उन कर्मों के नतीजों का उस पर रत्ती भर भी बोझ ना पड़े? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी रहस्य की तह तक जाएंगे, जिसे ज्ञान और कर्म का योग कहा जाता है। इस पूरी फिलॉसफी को आसानी से डिकोड करने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले प्राचीन परंपरा, फिर अवतार का असली उद्देश्य, उसके बाद कर्म और अकर्म का दिलचस्प गणित, फिर हम देखेंगे यज्ञ के कई अलग अलग रूप और आखिर में बात करेंगे ज्ञान की उस परम शक्ति की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भाग 1, प्राचीन परंपरा। अब देखिए, ये कोई आज का नया विचार नहीं है। मूल पाठ एकदम स्पष्ट बताता है कि ये शाश्वत ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव यानी विवस्वान को दिया गया था। सोचिए, सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में। वहां से ये पीढ़ी दर पीढ़ी मनु, फिर इक्ष्वाकु और उसके बाद राजर्षियों की एक लंबी परंपरा तक पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वक्त के थपेड़ों में ये महान ज्ञान कहीं खोसा गया और फिर सदियों बाद यही ज्ञान दोबारा अर्जुन को दिया गया। अब यहीं पर एक बहुत ही लॉजिकल सा डाउट आता है। अर्जुन ने भी बिल्कुल यही एकदम सटीक सवाल पूछा। आपका जन्म तो अभी अभी का है और सूर्यदेव तो सृष्टि के आरंभ से हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए कि शुरुआत में आपने ही उन्हें ये योग सिखाया था? सच कहूं तो किसी के भी मन में सबसे पहले यही सवाल आएगा। एकदम प्रैक्टिकल डाउट है। यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, अवतार का उद्देश्य। इस डाउट को क्लियर करने के लिए स्रोत का सबसे मशहूर और पावरफुल स्टेटमेंट सामने आता है। ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप यानी कॉस्मिक इंटरवेंशन का वो अटल नियम, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। यही ईश्वरीय प्रकटीकरण या अवतार का अल्टीमेट सिद्धांत है। पर सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे क्या वजह है? स्रोत हमें इसके 3 एकदम स्पष्ट कारण बताता है। पहला, साधुओं यानी अच्छे लोगों की रक्षा करना। दूसरा, दुष्कर्मियों या बुरे काम करने वालों का विनाश करना। और तीसरा, सबसे अहम कारण, धर्म को फिर से स्थापित करना। बस इन्हीं 3 वजहों से युगों युगों से ये अवतार प्रकट होते आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, कर्म और अकर्म। ये हिस्सा थोड़ा सा ट्रिकी है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए कुछ शब्दों का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। मूल पाठ 3 अलग अलग अवस्थाओं की बात करता है। पहला है कर्म, यानी वो एक्शन जो करने योग्य हैं। दूसरा है विकर्म, यानी निषिद्ध या गलत काम। और तीसरा है अकर्म, जिसका मतलब है कोई काम ना करना। दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। कर्म की गति इतनी गहरी है, इतनी उलझी हुई है कि बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान लोग भी इसमें चकमा खा जाते हैं। अब इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और अहम पैराडॉक्स देखिए। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। ये सुनने में थोड़ा पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन असल में सच्ची बुद्धिमानी काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरे बैठने में नहीं है। असली समझदारी इसमें है कि कर्तव्यों को पूरी शिद्दत से निभाया जाए, लेकिन इस तरह कि उनके नतीजों से कोई लगाव या अटैचमेंट ही न रहे। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये अटैचमेंट खत्म कैसे होगा? यहीं पर ज्ञान की अग्नि का एक बहुत ही शानदार रूपक आता है। पाठ कहता है कि जब कोई व्यक्ति पूरे ज्ञान और होश के साथ काम करता है, तो वो ज्ञान सचमुच एक दहकती हुई आग की तरह काम करता है। और ये आग क्या करती है? ये पिछले और अभी के सारे कर्म बंधनों को, उस पूरे बैगेज को जलाकर राख कर देती है, बिल्कुल साफ। अब आते हैं भाग 4 पर, यज्ञ के विविध रूप। आमतौर पे जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आग और आहुति की तस्वीर आती है, लेकिन स्रोत के अनुसार यज्ञ का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें देवताओं की पूजा करना, ब्रह्म में योग का अभ्यास करना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, दान देना, कठोर तपस्या करना और तो और प्राणायाम तक शामिल है। इतने सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इन सबका अल्टीमेट गोल एक ही है, अंदर की सारी अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देना। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी तरीकों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? ग्रंथ बिना किसी लाग लपेट के सीधे कहता है कि किसी भी तरह की भौतिक आहुति या चीजों के दान से ज्ञान का यज्ञ कहीं ऊपर है, ये सर्वोच्च है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे के सारे कर्म, सारी क्रियाएं अंत में जाकर इसी ज्ञान में पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी
और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, ज्ञान की परम शक्ति। अब ये परम ज्ञान मिलेगा कैसे? इसके लिए 3 बिल्कुल सटीक स्टेप्स बताए गए हैं। पहला है प्रणिपात, यानी जो ज्ञानी है उनके सामने पूरी श्रद्धा से सरेंडर करना। दूसरा स्टेप है परिप्रश्न, यानी अंदर की सच्ची जिज्ञासा के साथ उनसे सवाल पूछना। और तीसरा है सेवा। स्रोत एकदम साफ कहता है कि जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, केवल वही इस 3 कदम के तरीके से ये ज्ञान दे सकते हैं। इस ज्ञान का असर कितना गहरा होता है, इसे बताने के लिए ज्ञान की नौका का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। स्रोत बहुत ही मजबूती से ये दावा करता है कि अगर कोई इंसान दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी होना, तो भी ज्ञान रूपी ये मजबूत नाव उसे पापों और गलतियों के उस अथाह समंदर से सुरक्षित पार ले जा सकती है। ये ज्ञान की उस परम पवित्रता को दिखाता है जो सब कुछ धो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी है, संशय यानी डाउट को लेकर। मूल पाठ एकदम क्लियरली कहता है कि जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा की कमी है और जिसका दिमाग हर वक्त संदेह से भरा रहता है, उसका विनाश पक्का है। एक हमेशा शक करने वाले इंसान के लिए न तो इस दुनिया में कोई खुशी है और न ही परलोक में उसे कोई शांति मिलने वाली है। और इसीलिए ये पूरा दर्शन अपने सबसे क्लाइमैक्स वाले पॉइंट पर पहुंचता है, जहां ज्ञान को सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक एक्टिव हथियार की तरह देखा गया है। अपने हृदय में स्थित अज्ञान से पैदा हुए इस संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो और योग में स्थित होकर उठ खड़े हो। जरा सोचिए इस बात की ताकत को। ये अंदर की इग्नोरेंस को जड़ से उखाड़ फेंकने और तुरंत एक्शन में आने का एक बेहद एनर्जेटिक कॉल है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल छूट जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे अंदर ऐसे कौन से गहरे संदेह बैठे हैं जो हमें सही और निडर फैसले लेने से रोक रहे हैं? और रोजमर्रा के उस डर या ठहराव को काटने के लिए हमें ज्ञान की उस विशेष तलवार को कैसे इस्तेमाल करना है? असल में ये प्राचीन दर्शन सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि आज की हमारी उलझनों को सुलझाने का एक बिल्कुल प्रैक्टिकल टूल है। और इसी पावरफुल विचार के साथ आज का ये विश्लेषण